वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में हैक के व्लॉग्स में। तो गाइस अभी इनके मम्मी पापा का फ़ोन आया था हम लोगों के पास में, और जस्ट मैंने बात करी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे वो। और ससुराल में जो चीज़ें चल रही है आप सबको पता है कि अभी हम दोनों घर यहाँ पे हैं। अभी हम लोग को इतना टाइम हो चुका है घर छोड़े हुए, और हम दोनों यहीं पे हैं। ठीक है, जो भी खाना वाना खा रहे हैं, कर रहे हैं, सब कुछ काम तो अपने हिसाब से ही दोनों कर रहे हैं। सबको पता हो ये चीज़, और जिनको नहीं पता हो तो भाई वीडियो देख सकते हो। अभी हम लोगों की सिचुएशन किस तरह से चल रही, 4-5 दिन से अभी हम लोग यहीं पे हैं, घर पे भी गए नहीं हैं, और सब कुछ अपने हिसाब से ही कर रहे हैं। तो आज वीडियो देख लिया होगा उन्होंने, तो उन्होंने हम लोग को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगा के बताया, उन्होंने बहुत डांटा भाई, बहुत गुस्सा हुए वो, क्योंकि सिचुएशन देख के उनको भी पता नहीं था कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। क्योंकि हम लोगों को उनको सब कुछ बताना पड़ा, एक एक चीज़ें बताना पड़ी, क्योंकि उन्होंने सब कुछ पूछा कि छुपाने से मतलब नहीं है, सब कुछ बताओ मेरे को शुरू से लेके आखिरी तक के क्या हुआ, कि क्यों तुमने ऐसा करा, क्यों छोड़ के आ गए सब कुछ। तो हम लोग को सारी एक एक चीज़ें उनको बताना भी पड़ा। नहीं बताते तो फिर उनको भी ऐसा गलत लगता कि यार हम लोगों से ही छुपा रहे हैं। तो फिर मुझे सब कुछ चीज़ें उनको बताना पड़ा, एक एक चीज़ें बताना पड़ी। मैंने महक को वहाँ पे बुरा नहीं बनाया। देखो मैं नहीं चाहता हूँ कि महक भी कुछ चीज़ें शेयर करे सबके साथ में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि महक की इमेज हमेशा क्लीन है। ठीक है, मैं बोल लूँगा, ठीक है, अपने परिवार वाले लोग हैं, मैं बोल लूँगा तो चल जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि महक किसी परिवार मेम्बर्स को भी, चाहे वो कितना ही कोई बुरा हो, ठीक है, किसी ने पास्ट में हम लोग के साथ में कितना ही कुछ गलत करा हो, लेकिन उसके बारे में महक कभी कोई गलत नहीं वर्ड बोले। मैं यही चाहता था। ठीक है, तो हम लोगों ने यही किया कि उनको सारी चीज़ें बता दी, ए टू जेड के क्या हुआ था, किस तरह से हम लोगों के साथ में व्यवहार किया गया। और आज 1.5 साल से हम लोग वहाँ पे रह तो रहे थे, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे हम लोग, और उठते बैठते जागते सोते सब कुछ कुछ ना कुछ टोंच हम लोगों को पड़ रहा था भाई। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोगों को वहाँ से निकलना ही पड़ा, क्योंकि जब ओवर हो गया था, बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस हो चुकी थी, तो बहुत कुछ बोलने लग गए थे फिर हम लोगों को। तो फिर हम लोगों को वहाँ से निकलना ही पड़ा। फिर सारी चीज़ें उनके सामने शेयर करी ना, तो बहुत गुस्सा हो रहे थे भाई, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला मुझे कि मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मेरे को ऐसा बोलने लगे वो पापा। तो फिर मैंने उनको बोला कि बाबा आप चिंता मत करो, ठीक है, अभी सिचुएशन थोड़ी सी टाइट है, मुझे भी पता है। वहाँ पे मम्मी भी प्रयास कर रहे हैं, और मम्मी भी थोड़ा सा गुस्सा है। मम्मी उस टाइम से बात ही नहीं कर रहे हैं किसी से भी उस टाइम पे। ठीक है, हम लोगों से सिर्फ कांटेक्ट में है मम्मी। ना सोहन से ठीक से बात कर रहे हैं, ना पापा से बात हुई, ना किसी से, मतलब बात ही नहीं कर रहे हैं अभी मम्मी, क्योंकि मम्मी का भी मूड पूरा ऐसा हो चुका है। मुझे लगता है अभी तक तो इतने टाइम से तो देखा नहीं मम्मी से, सिर्फ वीडियो कॉल पे बात हो रही, लेकिन मम्मी की आंखों के नीचे पता है गाइस डार्क सर्कल आ गए। मम्मी ठीक से सो भी नहीं पा रही है जब से हम लोग वहाँ पे से आए ना। सच में बहुत ज़्यादा मम्मी की भी हालत ख़राब है। मम्मी, आप सबको पता ही है कि कितना ज़्यादा हम दोनों के बारे में सोचते हैं हर चीज़ को लेके, कि यार हम मेरे बच्चों को किसी तरह का कोई दुख ना हो। ठीक है, हम जब इंदौर से आए थे ना, तो इतने ज़्यादा खुश थे, पूरा परिवार खुशी से मस्ती कर रहा था, झूम रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था। ठीक है, पता नहीं क्या परिवार को किसकी नज़र लगी, क्या हुआ, और किसने क्या भड़काया। ठीक है, उसके बाद में ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी ना, क्योंकि आज इतना टाइम हो गया बात ही नहीं करते हम लोगों से, पता है आप लोगों को, बात ही नहीं करते। इतना टाइम हो गया, हम लोगों ने आपके साथ में शेयर तो नहीं करा था कभी भी, लेकिन इतना टाइम हो गया तो उसने हम लोगों से कोई बात ही नहीं करता। मतलब हम लोगों को बिल्कुल एक साइड ही कर दिया कि यार ये दोनों है, ठीक है, बस है, लेकिन इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कोई किसी तरह से। मम्मी थे जो इतना अटेंशन दे रहे थे, और सब कुछ चीज़ें चल रही थी घर में, तो मम्मी के सहारे रह भी रहे थे कि यार मम्मी है तो सब है। लेकिन फिर जब पापा को आज मैंने ये सारी चीज़ें बताई, ठीक है, जो मेरे ससुर जी है उनको सारी चीज़ें बता दी मैंने आज, कि ऐसा ऐसा सब कुछ चल रहा है पापा, आप देखो आप क्या कर सकते हैं हम लोग। तो उन्होंने बताया कि अभी तुम दोनों वहीं रहना, कहीं भी जाना मत, और जो भी चीज़ हो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो एक बार मेरे को फ़ोन लगा देना, तो मैं तुरंत आ जाऊँगा। पापा ने बोला, तो फिर उसके बाद में फिर मम्मी से बात हुई, और इन्होंने ही करी मम्मी से बात। और ये तो आपको पता ही है महक का तो कितनी ज़्यादा इमोशनल है। हाँ गाइस, मैंने बात करी थी, लेकिन मैंने इन्होंने सब बता ही दिया था, तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मुझे इसे बताऊँ। तो मैंने बोला कि इन्होंने पापा को बता दिया, पापा से पूछ लेना। तो उन्होंने बोला बेटा परेशान मत होना, और इतना टेंशन मत लिए किसी भी बात का, इतना रोना भी नहीं। अपने को मैं रो रही थी, बस मुझे रोना ही आ रहा था, मुझे कुछ बोलने की मन नहीं, मतलब बोल ही नहीं पा रही थी। ऐसा लगता है जब इमोशनल हो जाती हूँ, जब रोती हूँ, तो कुछ वर्ड्स नहीं निकल पाते। वैसे ही मेरे साथ हो रहा था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करा कि नहीं, सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा परेशान है या फिर दुखी है। तो इस वजह से फिर मैंने बोला कि हाँ कोई टेंशन नहीं, हम दोनों रह रहे हैं यहाँ पर, और अच्छे से रह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अभी उम्मीद है कि कुछ हो जाए, बस अच्छा कुछ हो जाए, ये उम्मीद लेके बैठे हुए हैं। लेकिन दोनों प्रयास कर रहे हैं। प्रयास भी करते हैं। मैंने बोला कि मेरी सास है, वैसे तो बात कर रही है मुझसे, और टेंशन नहीं है उनको, वो तो उनको भी मैंने बोल दिया कि वो भी ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो उनको भी समझा दिया मैंने, उनको ऐसे क्योंकि बोला। मम्मी पता है आप लोगों को किस तरह का नेचर है मम्मी का। मम्मी पहले ही हम लोगों से दूर नहीं रह पाते हैं, और ऑलरेडी इतना
टाइम से हम लोग यही मतलब एक सिटी में होने के बावजूद भी मतलब हम लोग वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं। मतलब उन्होंने तो सुना ना, तो मतलब पापा ने भी थोड़ी सी मुझसे बात करी थी। इन्होंने जब बात कर ली उसके बाद मम्मी बात करी, फिर मम्मी ने उन्हें मोबाइल ले लिया था कि मुझे दे। तो फिर वो ऐसा बोल रहे थे कि बेटा मतलब मुझे इसने बताया, इनका नाम लेके बोला कि इसने बताया ना, तो मेरे तो मतलब ऐसा सब कुछ ऐसा रुक गया, ऐसा लग रहा था। ऐसा उन्होंने कुछ बोला, वो एक वर्ड था अधीरा। तो मैंने बोला कि हाँ, मैं भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा सब कुछ हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि मुझे यकीन, मतलब मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है यकीन नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला कि किसी को भी यकीन नहीं होगा इस बात से, और ऐसा ही है। अगर आपको यकीन नहीं होता, आप यहाँ पर आके देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैंने ऐसा बोला। तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटा, मैं तो शौक हूँ, मतलब मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। उन्होंने ऐसा तो कोई इतना किसी बोल के दिया, साथ कैसा कर सकता है। फिर इतना उन्होंने ऐसा बोला, बोला। इतना बोला उन्होंने तो। और फिर बाद में फिर हम लोगों को बोलने लगे गाइस कि तुम दोनों यहाँ पे आ जाओ। मतलब कि महक को तो स्पेशली उन्होंने बोल ही दिया कि सुधीर को भले अगर वहाँ रहना है, कुछ काम करना है तो वहाँ पे रहने दे, लेकिन तू आ जा। सही गाइस, ऐसा उन्होंने बोला ना कि ऐसा किसी को कोई कैसे कह सकता है। तो मैंने उनको बोला कि जब मेरे तक वो चीज़ें मेरे सामने है ना, मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा है कुछ सपना है। अपना आपको ऐसा लगता है कि चिमटी खोल के और अपना सपना खोलूं, मुझे सपना दिख रहा है, इतना गंदा सपना, इतना बुरा सपना। लेकिन वो सपना नहीं रहा, वो सच था, रियल था, सब कुछ सबके सामने है। लेकिन हाँ, आप लोगों को मैं खुल के नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन हाँ सबको समझ में आएगी चीज़ें है क्या नहीं है। कोई बात नहीं। तुम मत बोलो ज़्यादा, तुम बोलोगी तो उसका भी मुद्दा उठा के पता नहीं कौन किस तरह से वे में ले लेंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा कोई भी किसी तरह का वर्ड कोई गलत वे में लेके और फिर बाद में तुमको टॉन्च करे कि यार इसने ऐसा बोला था महक ने उस टाइम। ठीक है, तो मैं उधर मेरे मम्मी पापा ने मुझे अभी तक एक्सेप्ट नहीं करा। मैं उस चीज़ को अंदर, मतलब मेरे अंदर रख कर बस लाइफ को मैं मेरे हस्बैंड के साथ खुशी खुशी जी रही थी। लेकिन मुझे माँ बाप का भी प्यार, मेरे ससुराल में मुझे सबका प्यार मिला, खुशी थी वो कि नहीं यार, माँ बाप का प्यार मुझे मिल रहा है, परिवार का प्यार मुझे मिल रहा है। लेकिन एकदम से सब उल्टा ही हो गया। ऐसा लगा कि दो ही तरफ से ऐसा लग रहा है कि मैं खुल के भी नहीं बोल पा रही हूँ। लेकिन ठीक है, लेकिन कोई नहीं, अपनों से तो ऐसी कहते था, अपनों से तो दूसरे अच्छे। चल रोए मत, इतना रोती क्यों है, रोया मत करो, अच्छा लगता है। मुझे बेटी मानती है, मुझे बेटी बनाया, इतना सम्मान, इतना प्यार दिया। आज भी मतलब उन्होंने जब बात करी ना, इतना अच्छा लगा ना कि यहाँ हम आ जाए तेरे पास, तुम दोनों यहाँ पर आ जाओ। मतलब वो बोल रहा है कि या तो हम आ जाते हैं या फिर तुम आ जाओ, दोनों यहीं पे रहो मस्त। यहाँ पे क्या चीज़ की कमी है, तुमको आ सकते हो यहाँ पे, रहो हमारे साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सब तरह से सब चीज़ों से तुम्हारा ध्यान रखेंगे। मतलब हम लोग ऐसा बोलते हैं इस, तो अब हम लोग नहीं चाहते कि किसी के ऊपर जाके वहाँ पे बोझ बने। और हम लोग देखो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर भी है, तो भी हम लोगों को पता है मैसेज कर करके बोलते हैं कि हमारे पास में आ जाओ, हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। देखो सबकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन देखो गाइस, कोई भी हम लोगों को अच्छी तरीके से नहीं रख सकता जितना कि हम लोगों का परिवार रख सकता है। ठीक है, और रही बात कि हम लोगों के लिए उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, हम लोग 1 दिन रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, 15 दिन रहेंगे, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हम लोग हमेशा हमारी ज़िंदगी पर वहाँ पे नहीं रह सकते किसी और के पास में, किसी का बोझ बन के, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ होती है। और पर्सनल लाइफ में हम दोनों इंटरफेयर करें तो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे यहाँ पे। ठीक है, और रही बात कि पापा मम्मी बुला रहे हैं हम लोगों को, तो हम लोग वहाँ पे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि देखो यार एक स्वाभिमान वाली बात होती है कहीं ना कहीं तो। और एक ये भी है कि यार वहाँ पे हम लोगों को कुछ जाने के बाद में फिर पता है यहीं पे कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठाने लग जाएंगे हम लोगों के पास में कि यार देखो वहाँ पे चले गए और इस तरह से कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। तो हम लोग नहीं चाहते कि किसी को हम लोग मौका दें कुछ बोलने का। और अभी कुछ लोग पता है कि किस तरह के कमेंट कर रहे हैं इस हम लोगों के लिए कि ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्या ही बोलूँ उन लोगों के बारे में, जिसके ऊपर बीतती है ना, सच बता रहा हूँ मैं, उसी को पता रहता है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। आपको नहीं पता है कि हमारे साथ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं उसको, लेकिन जो समझदार है, ठीक है, बहुत सारे लोग समझदार है और समझ ही चुके हैं कि आखिर बात यहाँ पे किसकी हो रही है। लेकिन जो बेवकूफ़ है ना, वो समझ भी नहीं पाएंगे,
ठीक है। और उनको बस क्या लगता है पता है, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार हमेशा वही राइट होते हैं, ठीक है, इन लोगों की गलती है, ये बच्चा बुद्धि है, इनको समझ में नहीं आता, कुछ नहीं आता। देखो यार गाइस, हम लोगों ने भी दुनिया देखी है, हम लोग को भी पता है, इतने टाइम से बाहर घूम रहे हैं, बाहर रहे हैं, बाहर सर्वाइव किया है दोनों ने, तो हम लोगों को भी पता है कि हम लोगों के लिए क्या अच्छा है, कौन बुरा सोच रहा है, कौन अच्छा सोच रहा है, इतना तो हम लोगों के अंदर भी कॉमन सेंस है, ठीक है। जब आपको आप मतलब ऐसे ऐसे वर्ड से अगर मैं तुमको बताऊंगा ना, सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, अगर तो आपको भी, आपको कोई ऐसा ठीक है। बोले है, क्या बोला था वो थोड़ा सा नहीं, बोलो। मैं बोलना ही नहीं चाहता हूँ मैं, अगर मैं बोलूंगा ना तो सच में कि एक मतलब बात तो बोलो। एक वर्ड भी बोलूंगा ना तो सच में सबकी रूह कांप जाएगी यार, और फिर मैं नहीं चाहता हूँ कि वो वर्ड पकड़ के कोई अपने ऊपर वो नहीं, बात ले ले। जिसको ठीक समझ है, में नहीं आ रहा है ना कि नहीं तुम बच्चा बुद्धि हो, तो बच्चा बुद्धि को ऐसा बोलेंगे, बच्चा बुद्धि बोलेंगे, हाँ ठीक है, मजाक में ले लिया, एक बार मजाक में ले लो, दो बार मजाक में ले लो, बार बार मजाक में उस चीज को कैसे ले सकते। और ऐसा ऐसा उठा के बोला है ना, मतलब कि अब क्या क्या गलती थी हम लोगों क्या की। हम कोई यही गलती, सोचते हैं कि कोई गलती क्या गलती कर नहीं, दी कोई अपन ने कुछ ऐसी। गलती नहीं यार, मैं सच बता कुछ रहा हूँ, भी अपन तो सब सब कुछ परिवार को लेके भी चलते हैं, परिवार में चीजें होती है उसको भी हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ खुद का ही सोचते हैं, हम सबका ही सोचते हैं, मम्मी का सोचते हैं, कुछ लेना देना होता है या फिर सब किसी को कुछ, कुछ बहुत सारी करना चीज़ें होता देखो, है, बहुत सब सारी कुछ। चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि घर के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है, क्या नहीं चल रही है, और मम्मी के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर है हर चीज़ का। उनको कुछ नहीं दिखता, बस उनको चीज़ें दिखती है कि उन्होंने कि यार ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, तो क्या कर मैं तो सकते हैं भाई। कमेंट पढ़नी छोड़ दिया पहली बात तो, क्योंकि दिमाग खराब होता है कमेंट पढ़ने से। बिल्कुल। लेकिन जो पॉजिटिव कमेंट करते हैं उनका दिल से शुक्रिया गाइस, शुक्रिया। क्योंकि ऐसे मुश्किल समय में आप लोग ही हम लोगों के लिए मोटिवेशन बन के हो, और इतना सपोर्ट कर रहे हो, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, आप लोग आज सपोर्ट कर की रहे हो। सुबह की वीडियोस पे भी एक ने इतना प्यारा कमेंट करा था ना, मतलब 3-4 कमेंट करी थी उसने, शायरी बना बना के, बहुत अच्छा तो लगा। मुझे इतनी खुशी हुई ना, मैंने कहा यार मजा हाँ, आ गया सपोर्ट करते हैं सुनकर। सच में। और एक डॉली जी भी है तो बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, वो भी हम लोग के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। एक तस्नीम जी है, वो भी हम लोग के लिए बहुत अच्छा हमेशा सोचते हैं, और वो कितना ही हम लोग मुश्किल में रहते हैं, खुश रहते हैं, तो हमेशा उनका एक पॉजिटिव रिप्लाई आता है हम लोगों के लिए, ठीक है। और एक शैलेश कपरी है, दीपेश शर्मा है, साक्षी शर्मा है, ठीक है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही सच में हमेशा पॉजिटिव कमेंट करते हैं, और हम लोग को हमेशा देखते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग को प्यार करते हैं और देखते रहते हैं, तो तहे दिल से सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना प्यार करते हो आप लोग हम लोगों को, ठीक है। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि हम लोग कुछ करें अपनी लाइफ के अंदर और आगे बढ़े, ताकि सबको कुछ करके दिखा सके भाई, बस इतना ही है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और खुशी का दिन भी आएगा जल्दी। कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।